नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की 22% की आबादी वाले वैश्य समुदाय को लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में घोर उपेक्षा की गई है। केंद्र और राज्य की सरकार में वैश्य समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। क्या सिर्फ वैश्य समाज का इस्तेमाल भाजपा करेगी? क्या सिर्फ वैश्य समाज के लोग सरकार को टैक्स देने का काम करेंगे? इन सब सवालों को लेकर वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने भाजपा पर वैश्य समाज को उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। सोमवार को गया के टेकारी रोड स्थित सूरजगढ़ा निवास में प्रेस वार्ता में गया जिला तैलिक साहू सभा के जिला अध्यक्ष संजू साहू ने कहा कि वैश्य समाज भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन लोकसभा के टिकट बंटवारे में इस समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वैश्य समाज की आबादी 22% है, लेकिन आज तक उन्हें संगठन में हिस्सेदारी और राजनीति में भागीदारी तो दूर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे वैश्य समाज के लोगों में भाजपा के प्रति काफ़ी रोष है। उन लोगों ने कहा कि अगर हमारे समाज की उपेक्षा की गई तो लोगों का भाजपा से मोह भंग हो जाएगा। वैश्य समाज की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी रणनीति तय करने के लिए 7 अप्रैल को बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में संपूर्ण समाज के लोगों के साथ एक चिंतन बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 2025 के विधानसभा चुनाव में वैश्यों की अधिक भागीदारी करने पर चर्चा की जाएगी। आज के प्रेस वार्ता में गया जिला के तमाम वैश्य समाज के अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रबुद्ध वैश्य समाज के जो हमारे साथी हैं, आज प्रेस वार्ता कर आगामी आने वाले दिनों में वैश्य समाज का लगातार जो 2020 से उपेक्षा हो रहा है, उसी विषय पर चिंतन के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है। और 7 तारीख को रविवार को बोधगया संस्कृति केंद्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी वैश्य बंधु वहां उपस्थित हो गए। अब वैश्यों की राजनीतिक भागीदारी के लिए चिंतन बैठक आहूत की गई है, जिस बैठक में सभी वैश्य से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां उपस्थित होकर अपने चट्टानी एकता का परिचय दें। साथ ही वैश्यों के साथ जो उपेक्षा विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा हो रहा है, साथ ही अभी देखने को मिला है कि जिस समाज का टिकट काटा गया है, उस समाज को रिप्लेस करके उसी समाज के व्यक्ति को वहां टिकट दिया गया, सिंबल देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जबकि हमारे वैश्य समाज के टिकट काटकर उस दूसरे अगली जाति के समाज को टिकट को देकर उस समाज को लड़ा जा रहा है। जबकि हमारे भाई गार्जियन लालजी भैया बताए कि बगल के ही जिला में जहानाबाद में पूर्व से जो राज्यसभा सांसद हैं, वर्तमान में अभी उनका राज्यसभा का सांसदीय समय बच रहा है, उसके बावजूद पार्टी चुनाव नवादा से उनको लड़ाकर दोबारा से लोकसभा का टिकट देकर उनको लड़वाया जा रहा है। जबकि साथी जिनकी आबादी हमारे अनुकूल बहुत कम है, हमारी आबादी सरकार के जनगणना के अनुसार 22% है पूरे बिहार में, और हम लोग किसी भी दल के एक बंधुआ गुलाम के तरह बदनाम है कि बनिया बीजेपी का वोटर है। उसके चलते है कि दूसरे राजनीतिक दल हमको मान सम्मान नहीं देता, हमको राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी चुनाव में टिकट नहीं देता। फिर भी पिछले चुनाव में महागठबंधन के लोगों ने शाहबाद और मगध में 65 में 7 वैश्य के बेटा को टिकट दिया गया, और हमारे समाज के लोगों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए महागठबंधन के टिकट पर 7 बनिया के बेटा को जिताकर विधानसभा देने का काम किया। साथ ही अगर इसी तरह रवैया अगर भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों का रहेगा, हमारी समाज की अनदेखी की जाएगी, आगे वैश्य समाज एकजुट होकर निर्णय लेगा कि हम किसी के बंधुआ गुलाम नहीं है। हमको जो भी राजनीतिक पार्टी हमको मान सम्मान, हमारे समाज को, संगठन को राजनीतिक भागीदारी में जनसंख्या के अनुकूल हिस्सेदारी देगा, उसके साथ समाज जाने का कार्य करेगा। तो प्रधानमंत्री भी वैश्य समाज से आते हैं, गृह मंत्री भी वैश्य समाज, ऊंचे पोस्ट पर तो वैश्य समाज है। ऊंची समाज पर रहने से वो अपने देश की राजनीति कर रहे हैं। हमारी आवाज प्रधानमंत्री हमारे समाज के, हमारे जिला स्तरीय, हमारे राज्य स्तरीय मांग को, हमारी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्तर नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे विधानसभा, हमारे लोकसभा का जो प्रतिनिधि हो गए, उन्हीं के माध्यम से हमारी आवाज आ सकती है। हम लोग उतना सक्षम नहीं है कि हर अपनी बात को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक रख सके। यह जिला मध्यादेशी वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाले वैश्य समाज हैं। इसके बावजूद भाजपा के द्वारा वैश्यों की उपेक्षा की जा रही है, यह आश्चर्य की बात है। हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का ये किसान प्रदेश में प्रवक्ता भी हूँ। 2020 से हम लोग जनसंघ के टाइम से वैश्य समाज और बनिया समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है,
और सभी हम लोग समाज के नाते सब लोगों ने, समाज के लोग पूछ रहे हैं, सही तरह के समाज के लोग, कि बैस कहाँ जा रहा है। हम लोग भाई बनिया समाज जिंदगी भर जन्मजात भाजपा का वोट देते आए हैं, एनडीए का वोट देते आए हैं, और एनडीए के लोग भी हम लोग को उपेक्षा किया जा रहा है। हम लोग से लोग पूछ रहा है। और तो भाई आप लोग पार्टी में हैं, हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को पहले भी कह चुका हूँ, 2020 के विधानसभा में मगध और शाहाबाद में एनडीए एक भी टिकट नहीं दिया बैस समाज को। जब देख लीजिए कि 10 को जिला है, 10 में हम लोग का जातीय जनगणना के अनुसार बिहार सरकार की जातीय जनगणना 22% आबादी है, जो सरकार के द्वारा जातीय जनगणना हुआ, तो 22% वालों को एक भी टिकट नहीं 10 जिला में। हम लोगों ने कहा था चलिए इस बार नहीं हुआ है तो अगले बार होगा, तो बार बार उपेक्षा किया जा रहा है। इस बार भी लोकसभा में हमारे बैस समाज के एक डिप्टी सीएम रहते थे, हमको मेरा शिकायत नहीं है कि इनको आप डिप्टी सीएम बनाए, आगे बैस समाज के हर एक बार डिप्टी सीएम रहते थे, तो उनको भी हटा के दिया गया और लोग बनाया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोला कि डिप्टी सीएम हटाए हैं तो लोकसभा में हम लोग को प्रतिनिधि ज्यादा टिकट मिलेगा, जातीय जनगणना के अनुसार ज्यादा मिलना चाहिए। तब हुआ क्या, जो भी प्रतिनिधि तीन टिकट पहले था, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी, और हमारे शिवहर से रमा देवी जो ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी होते थे, स्वर्गीय बिहारी प्रसाद की पत्नी, हमारे संजय जायसवाल बेतिया से, तो मात्र बंधु एक टिकट पर भी संतोष बीजेपी करना पड़ा हम लोगों को। मात्र एक संजय जायसवाल को, रमा देवी को टिकट काटा और समाज के लोगों को टिकट काटा, दूसरे उन्हीं समाज को मिला। जैसे यहाँ चौबे जी का टिकट काटा होगा बक्सर में, तो वहाँ तिवारी जी को मिला, मिथिलेश जी को। तो हमको कहना है कि बैस समाज की उपेक्षा क्यों, सारी राजनीतिक पार्टियां उपेक्षा कर रही है। और हम लोग कोर वोटर बीजेपी का, मैं बीजेपी से खास करके मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से पूछना चाहता हूँ, और माननीय नीतीश कुमार के साथ अलायंस है, माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, सभी के एनडीए पार्टनर के अलायंस पार्टनर से मैं पूछना चाहता हूँ, तो बैस समाज की अगर उपेक्षा हुआ, हम लोग आशा था कि लोकसभा में टिकट बट गया, तब कम से कम 30% की आबादी के अनुसार हम लोग का टिकट, मान ली 40 लोकसभा है, 10 टिकट मिलेगा, तो 10 नहीं 1 मिला। तो हम लोग का दुर्भाग्य है, हम लोग का समाज के लोग चलने नहीं दे रहे हैं, बैस समाज के लोग हम लोग घूमने नहीं दे रहे हैं। हम लोग के राजनीतिक दल जैसे मांझी जी सब लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा लगिए, हम भाई एनडीए के पार्टनर हैं, तो हम लोग के बैठक में तय करेगा लोग 7 तारीख को कि करना क्या है, किधर जाना हम लोग के है। सारे लोग का दबाव है, प्रेशर है, इसे सब समाज को जब सब भागीदारी मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं। कि पूर्व अध्यक्ष रवि बनवाल ने कहा कि हमारी आवाज़ को विधानसभा और लोकसभा में दबाया जा रहा है, जब प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो हमारी समस्या को सदन के पटल पर कौन रखेगा। वैश्य समाज की उपेक्षा करना भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। प्रेस वार्ता में विकास कुमार, प्रेम प्रकाश, पवन, राकेश कुमार, अजय कुमार, संतोष कुमार अग्रवाल, अर्जुन प्रसाद, बंटी वर्मा, सुनील कुमार, राजू गुप्ता, अरुण कुमार गुप्ता, नीरज कुमार वर्मा सहित भारी संख्या में विभिन्न उपजातियों के प्रतिनिधियों ने अपने हक और अधिकार के लिए चट्टानी एकता का परिचय दिया। को फलना को, ढिमका को, फलना जाति को क्यों बांटते हैं? उन लोग को सुनने वाला है। नीतीश कुमार जी के कोई कुशवाहा सब वोट करता है, गाल करता है, क्योंकि उनका सुनते हैं। हम लोग का कोई सुनिए नहीं रहा है। आज देखिए, जिस पार्टी को हम लोग जब से हम पैदा लिए हैं, कमले छाप पिछला बार दे दिए, तीर छाप ला तो यो दे दिया। अब सर एकदम मैंने समझ लिए थी, अब ऐसा नहीं होगा। और धन्यवाद देते हैं व्यवस्थापक को, जो 7 तारीख को व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे संजू भैया, हमारे संतोष गुप्ता जी और बाकी तमाम जितने व्यवसायी संगठन और वैश्य समाज से जुटे हैं। 7 तारीख को पूरा सफल बनाएंगे और अपनी आवाज़ को पुरजोर रखेंगे और तय करेंगे। हम लोग बनियान है सर, सौदा करेंगे। अभी तक सौदा नहीं किया था, अब तराजू पे 7 तारीख को चढ़ा देंगे वोट को। जिधर बटखरा चढ़ेगा उधर बढ़ेंगे। वैश्य समाज को कभी भी सही ढंग से टिकट नहीं दिया गया है और वैश्य समाज को हमेशा ठगने का काम किया गया है। हालांकि वैश्य समाज जितना संख्या में है उतना संख्या में कोई नहीं है, तो इसलिए वैश्य समाज को ठगने का काम कम करें और हम लोगों को भी भागीदारी समय पर दें। गए एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।